तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। तो एक समान होती है एनकाउंटर की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ शिवम जी कि स्टेट पॉलिसी का हिस्सा एनकाउंटर्स तो नहीं हो सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्यों एक के बाद एक जो बीजेपी शासित राज्य वहां पर इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि योगी मॉडल ही सफलता का अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई गुंडा, गैंगस्टर, मवाली इस तरह की हरकतें करता है तो पुलिस ऐसी स्थिति में क्या करे? और इसकी कोई दूसरी स्क्रिप्ट कैसे हो सकती है? स्क्रिप्ट एक ही होगी। कमोबेश एक व्यक्ति, एक गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति, बलात्कारी और इस तरीके प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या कर रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में जब वो आया या पुलिस जब उसको गिरफ्तार करने के लिए कह रही है, पुलिस को किसने दिया है? नहीं, ये बात आपकी सही है। तो यहीं से ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। मल्लुक नागर साहब आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद शिवम आता हूं, आप भी जवाब देना चाह रहे थे। मल्लुक नागर साहब, किसी भी जगह भी देश को चाहते संविधान के अनुसार चले, या संविधान के अनुसार जहाँ पे सागर साहब हमने नियम और कानून बनाए हैं उसके अनुसार चले, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन अगर रेप करने वाला, हत्या करने वाला अगर पुलिस वालों पे भी हमला कर देगा, जो पुष्टि इस बात से होती है कि काफी पुलिस वालों की जो 20 के करीब बता रहे जाने गई है, तो क्या पहले रेप के आप पक्षधर हो, हत्या करे वो इसके पक्षधर हो, फिर पुलिस वालों को भी हत्या करे इसके पक्षधर हो? तो क्या अपने सेल्फ डिफेंस में देश का कानून ये नहीं कहता कि अगर कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने फोन करके उनको छुड़ाया? फिर मॉब लिंचिंग हुई। कल मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर भी है, उन्होंने कहा मॉब लिंचिंग में मारा गया युवक बेगुनाह था। अगर वो व्यक्ति बेगुनाह था तो मारा क्यों गया? इसकी जिम्मेदारी किस अफसर की है? किसको सस्पेंड किया गया? तो इसके बारे में कोई जवाब दे देंगे। गाड़ी जला दी गई, उपद्रव हुआ। पश्चिम बंगाल में 4 मई से जब से सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर टोटल फेल हो चुका है। पुलिस के सामने आज हमारे नेता मतलब यूथ के नेता और छात्र के नेता कुछ मुद्दों पर सड़क पर उतरे थे। कोर्ट ने परमिशन दिया था। कोर्ट के परमिशन के बाद में 41 बच्चों, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 72 घंटों के अंदर अंदर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, खासतौर पर हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। उसका समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन ये विषय बहुत साफ है कि जिस तरीके से बलात्कारियों के प्रति इतना सम्मान, इतना इमोशंस बाहर निकल कर आपका आ रहा है, ये भी क्वेश्चनेबल है। इस पर भी सवाल जवाब होना चाहिए। एक जमाने में बलात्कार घटनाएं हो रही हैं तो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में अगर एनकाउंटर्स हो रही हैं, ये मानते हैं ना आप? नहीं, इतनी बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, ऐसे मैं कह रहा हूँ ये संदेह पैदा करते हैं। संदेह पैदा संभव ही नहीं है। तो मेरे पास जो एक आंकड़ा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। भाटी साहब सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, आप भी आंकड़ों पर बात करते हैं इसलिए मैं आंकड़ा लेकर आया हूं आपके सामने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम के शुरुआत में दर्शकों के सामने ये आंकड़ा रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि यूपी के 22 सालों में जो 4 अलग अलग सीएम रहे, उनके शासनकाल में कितनी मुठभेड़ की घटनाएं हुई, कितने लोगों की जान गई। उसमें सबसे अधिक जो आंकड़ा है ना, वो मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री थे 2002 से 2007 तक, तब का है। तब एनकाउंटर से 499 मौतें हुई थी। फिर आप क्या कहेंगे, आप बताइए। किसी के भी शासन में अगर फर्जी मुठभेड़ हुई है, किसी के भी शासन में, सवाल जो चर्चा है आपकी, जो डिबेट है, जो बहस है, वो फर्जी मुठभेड़ पे कि मुठभेड़ फर्जी नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा, अपने वक्तव्य में शुरू में कहा, अगर कोई बदमाश पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो पुलिस को एक गोली के बदले में 10 गोली चलानी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस मरने के लिए है, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के मैटर को प्रतिशोध का मैटर बना के रख दिया है, जो बिना वर्दी के गोली चला रहे हैं वो बदमाश, वो भी बदमाश हैं, वो भी हत्या कर रहे हैं, और जो वर्दी में फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं वो भी हत्या कर रहे हैं। सवाल ये है, मुठभेड़ों की जांच होनी चाहिए, और इस पे जो कानून व्यवस्था, देखिए सजा देने का काम कोर्ट का है, न्यायालय का है। पुलिस को अगर सजा देने का जिम्मेदारी दे देंगे हम तो अराजकता फैल जाएगी, पुलिस का राज हो जाए, फिर कानून का राज नहीं रहेगा। ठीक है, आशुतोष मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। शिवम कुछ बोलना चाह रहे थे इसमें बीच में। हाँ, सवाल ये नहीं है कि किसको न्याय मिला नहीं मिला, सवाल ये है कि उस न्याय की प्रक्रिया के दौरान इस देश की राजनीतिक पार्टियों का
जो बात करने का तरीका है उसका झुकाव किसकी तरफ है। 2 जुलाई 2020 को विकास दुबे नाम के एक खूंखार गुंडे ने 8 पुलिस वालों को मार दिया, जिसमें से डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर महेश यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल बबलू, कांस्टेबल नेबूलाल। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी जी के लिए कंसर्न है वो आदमी जिसने उन लोगों को खुले आसमान के नीचे मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस देश की कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि उन 8 आदमियों की कमजोर हो गई है कि उसकी कस्टडी में कोई आदमी पुलिस वालों की बंदूक को छीनकर पुलिस के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करता है और मारा जाता है। हर एनकाउंटर की यही कहानी होती है। कोई ऐसा एनकाउंटर आपको नहीं मिलेगा जिसमें कहानी नहीं होती होगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट अभी जनवरी 2026 तक में उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मैं सिर्फ यूपी सरकार के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं, ये हर सरकार, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या मायावती की सरकार हो, इन लोगों को एक चीज समझ में आती है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करनी चाहिए। कहता हूं कि चाहे इसमें योगी की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, ये सब लोग, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कई बार फटकार भी लगी है और ज्यादा बार तारीफें भी की हैं। तो पूरी प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद, कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करने के बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम उसके पक्षधर हैं। अगर कानूनी प्रक्रिया में कहीं ढील रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कोई खामी रह जाती है, पर जो विक्टिम है, जिसका रेप हुआ, जिसका मर्डर हुआ, हम परसेप्शन बन गया, इसके आधार पर जजमेंट्स आने लगे तो दुनिया की कुछ और तरीके की होगी। भाई आपके पास कोई सबूत है, चीजें हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस दौरान इसी देश में अलग अलग विभिन्न राज्यों में अब आप शिवम त्यागी का भाषण करवा दो, मेरा समय उन्हें दे दो, कोई दिक्कत बात तो सर रखिए। कहाँ भाषण, मैं तो बारी बारी सबके पास आ ही रहा हूँ। आपके पास भी मैं आया था, शिवम त्यागी की बात हो गई, उसके बाद अखिलेश आनंद जी, आप इतने पुराने एंकर हैं, आपके साथ हमने इतने शो किए हैं। ये तरीका है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ भाई मुझे 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड दे दो। आप सर एक ही आदमी को बुलवाए जा रहे हो। आप 3 बार तो शिवम त्यागी को बुलवा चुके हैं, जब तो आप मेरे पास अपनी बात रख दीजिए सर। अब रखिए, अब आप रखिए। मुझे ये पैटर्न पसंद नहीं है, कृपया मुझे मत बैठाया करो अपने शो में, मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाटी जी अपनी बात चेहरा दिखाने के लिए नहीं, सर अपनी बात तो रखिए। अब आप ही के पास मैं आया हुआ हूं, सॉरी, मुझे आपको दे रहा हूं। अब आप रखिए, पूरी इत्मीनान के साथ पूरी बात रखिए। सॉरी माफ, आप नाराज हो रहे हैं। उनको पुराने वाले एंकर महोदया का पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वहां हमें नहीं बोलने दिया जाता था ना। करिए वो सब बातें नहीं, छोड़िए उस चीज को। भाटी जी अपनी बात रखिए। आप भाटी जी रखिए आप अपनी बात, नाराज मत होइए शिवम भाई। अगर पुराने वाले, अरे इन सब चीजों में कहाँ पड़ना है, वो छोड़िए ना, ये सब नहीं आइए। मैं केवल ये कह रहा था, जब शिवम त्यागी बार बार ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान उसने ली थी उनकी जान वापस आ सकती है, तो इसका मतलब ये बदला लेना हो गया नहीं, जान के बदले जान। तो फिर ये सब शासन कहाँ रहा, ये कानून का राज कहाँ रहा? आप जो ये उत्तेजना पैदा कर रहे हैं और आप जो प्रतिशोध की राजनीति, प्रतिशोध का, पुलिस की पिस्तौल ही सारे न्याय करेगी। सवाल अखिलेश आनंद जी ये है, इस पे हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है कि भाई ये सरकार बढ़िया है, वो सरकार बढ़िया, ये मुख्यमंत्री बढ़िया, वो अतीक अहमद बहुत भारी गुंडा था, वो एक क्रिमिनल आदमी था, लेकिन क्या उस लैप्स में डीजीपी साहब की नौकरी